हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार शुरू करने वाली हूँ मैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बिहार है। ये एक बुक आया है एडुटेरिया का, जो बिहार स्पेशल का बुक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में 20 से 22 मार्क्स का जो है ना, ये बिहार से क्वेश्चन रहता है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बिहार से क्वेश्चन रहता है। तो मैं इस पूरे बुक को कवर करा दूंगी आप लोगों को। तो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, ताकि मैं एक इंट्रोडक्शन का पार्ट बना दूँ, एक मैराथन सेशन बना दूँ, और जो तीसरा रहेगा वो PYQ सेशन रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस बुक में दिया हुआ है, उसको मैं करवा दूंगी, ताकि आपका ये जो 20 से 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिहार का मैप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नामांकन मतलब नाम के बारे में बतला रहा है कि दरअसल बिहार का नाम बिहार पड़ा कैसे। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस जगह का नाम विहार पड़ा। तो जो बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं ना, जहाँ पर रहते हैं, उसको हम लोग बिहार बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विहार। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को हम लोग विहार बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, ये है विहार, और इसी बिहार का रूपांतरित शब्द बिहार है। इसी बिहार का रूपांतरित शब्द बिहार है। ठीक है, और ये नाम पड़ा कब? तो 12वीं सदी में पड़ा था। और ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा सबसे पहले ये जो बिहार शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? तो अरब से जो आक्रमणकर्ताएँ आए थे, ठीक है ना, जो आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने ही यहाँ का नाम बिहार रखा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ इसमें कुछ बिहार का नाम भी दिया हुआ है। बौद्ध भिक्षुकों के रहने के आवास को बिहार कहते हैं। तो कुछ बिहार का नाम जो काफ़ी फेमस है, जैसे आपने सुना होगा नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार। तो ये कुछ नाम भी आपको दे करके दिया है, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है, और ओदंतपुरी। ये बिहार में स्थित प्रमुख बिहार है। ठीक है, यहाँ पर बिहार का मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और हमें बिहार का मैप भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ मैप बनाती हूँ। देखिए, रफली बिहार जो है वो इस तरीके से आप लोग एक रेक्टेंगल शेप में बिहार को बना सकते हैं। रफली बिहार ऐसे दिखाई देता है, और बीच से, बिहार के बीच से ये गंगा नदी गुजरती है। ये जो है वो गंगा नदी है। बिहार ऐसे दिखाई देता है, ये गंगा नदी है, रिवर है ये। ठीक है, अब गंगा नदी के नॉर्थ में जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये है नॉर्थ बिहार। गंगा नदी के नॉर्थ में जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ बिहार या नॉर्दर्न बिहार। उत्तरी बिहार है ये, उत्तरी बिहार। और गंगा नदी के दक्षिण में जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण बिहार, दक्षिणी बिहार इसको कहेंगे हम लोग। सदर्न बिहार। ठीक है, तो गंगा नदी से बिहार को दो भागों में बांटा जाता है। गंगा के ऊपर नॉर्दर्न बिहार और गंगा के नीचे सदर्न बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार जो है, बिहार में अभी टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है? तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिला हैं? ठीक है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। कोशिश करूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं लिख दूँ, और काफ़ी कॉमन बातों के साथ इंट्रोडक्शन है, परिचय है। तो बिहार से तो सभी वाकिफ़ है, और आप बिहार का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, और उसको हम लोग जो गलत कर देते हैं तो कंपटीशन में रेस से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए मैं ईच एंड एवरी डिटेल को लाइन बाय लाइन पढ़ा दूँगी, ताकि आपका जो बिहार है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये बिहार आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि इंडिया में मैंने आपको भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बतलाया था कि कोई भी प्लेस का
जो प्लेस है उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, स्थिति है, उसको पता करने के लिए ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं होती है। एक होता है लॉन्गिट्यूड और दूसरा होता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड बिहार कितने डिग्री से कितने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है और बिहार कितने डिग्री से कितने डिग्री के लॉन्गिट्यूड के बीच में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको याद कर लेना है हम लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसको पहले याद कर लेना है। तो जैसे कि ये बिहार की स्थिति जब आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा है ये दिया हुआ है कि 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, इंग्लिश में 27 डिग्री 27 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे बिहार ख़त्म हो जाता है। मतलब बिहार इन्हीं के बीच में बिहार की लोकेशन है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? मैंने आपको कहा था कि भारत जो है, मगर मैं यहाँ आपके लिए भारत बना दूँ तो आप कैसे याद करेंगे इजी तरीके से? देखिए, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर भारत बनाऊं तो सिंपल हम लोग क्या देखे थे कि ये अगर इंडिया है, ये ठीक है, अगर ये इंडिया है तो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है। ठीक है ना, एक लैटिट्यूड गुजरती है। मैंने कहा था वेस्ट टू ईस्ट लाइन को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं और नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ वाली जो लाइन है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। और ये जो लंबी वाली लाइनें हैं ना, जो वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट कर रही है, ये वाली जो लाइनें हैं, इस तरीके की जो लाइन होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश या लैटिट्यूड लाइन्स। ठीक है, तो मैं आपको याद करवा रही हूँ बिहार का लैटिट्यूड। ठीक, तो बिहार देखिए, भारत में भी बिहार जो है वो कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर है? तो बिहार भारत के अंदर, ठीक है, ये भारत अगर मैं यहाँ बना दूँ तो बिहार जो है ना, ये भारत के अंदर ये बिहार है, ये बिहार का स्थिति है। ठीक है, ये बिहार है। तो यहाँ पर भी कोई लैटिट्यूड इस तरीके से जो शुरुआत कर रहा होगा, यहाँ शुरू यहाँ पर हो रहा होगा और फिर बिहार देखिए इस तरीके से यहाँ पर, जहाँ पर बिहार ये से टच करता है, यहाँ जो बिहार जो खत्म हो रहा है, ये पूरा लैटिट्यूड होगा। तो बिहार जो है ना वो 24 डिग्री, बिहार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड के साथ शुरू होता है। और ये देखिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोल रहा है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो इसमें भी काफ़ी लोग बच्चे फंसते हैं। नॉर्दर्न लैटिट्यूड तो उत्तर ही होगा ना। अगर ये मैं ग्लोब बना दूं, अगर मैं ये ग्लोब बना दूं और हमें क्या पता है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है और इस 0 डिग्री से यहाँ पर कहीं पर भारत की स्थिति है, तो आपको क्या बताया था प्लेस रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश की प्लेस है, ये उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक है, जो भी रहेगा 0 से 90 ऊपर जो भी लैटिट्यूड है वो सारा लैटिट्यूड ही नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाएगा। तो यही कहीं पर भारत है, तो भारत पूरा का पूरा भारत जो है वो नॉर्दर्न, पूरा का पूरा भारत जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है और भारत में ही कहीं पर है बिहार, भारत में ही कहीं पर बिहार है। तो जब भारत नॉर्दर्न लैटिट्यूड में होगा, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है भारत की स्थिति, ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से ऊपर है भारत की स्थिति, तो इसीलिए बिहार देखिए, बिहार 24-10 से शुरू होता है, 15 पर खत्म हो जाता है बिहार। तो कैसे याद रखेंगे कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। और वो बिहार से नहीं गुजरता, तो लेकिन झारखंड से गुजरता है, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा था। तो कैसे याद है मुझे कि झारखंड 23.5 डिग्री पर अगर है, रांची जो है 23.5 डिग्री पर है, तो जस्ट उससे ऊपर
तो उससे ऊपर कितना, तो आधा डिग्री बिहार शुरू हो जाएगा। तो 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर बिहार की स्थिति शुरू होती है। और कैसे याद रखना है कि कितना डिग्री है विस्तार जो है, बिहार की विस्तार जो लैटिट्यूड के हिसाब से वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपको 3 डिग्री पे है। याद कैसे रखना है वो बता रही हूँ। बिहार नहीं याद रहेगा तो हिंदी में बिहार लिख के दिखाया ना मैंने, हिंदी में मैंने बिहार लिखा ना, तो इसमें कितना लेटर आ रहा है, 1 2 3, ठीक। तो कैसे याद रखना है कि 3 डिग्री, 24 के बाद 25 26 27, 27 31 15 पर बिहार खत्म। बस आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। तो बिहार जो है लैटिट्यूड के हिसाब से 24 20 10 में शुरू होता है और 27, ठीक है, मैं फिर कहती हूँ 24 से 3 बढ़ा लेंगे, 27 31 15 पर बिहार जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर 27 31 15 भी नहीं याद हो रहा है तो कैसे याद रखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो डाटा है ना वो सब ऑड में है, 27 31 15 ये सब ऑड में है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देशांतर पर, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। एक बात और याद करवा दूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी का मैराथन डाला भी है और आप लोग का बहुत व्यूज़ भी आया है उस पर, तो उसमें मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को भी बहुत अच्छे से बताया है। तो मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो है ना वो टेम्परेचर बताती है किसी भी जगह का, और लैटिट्यूड जो है ना वो समय बताती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें उसको भी याद रखना है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो बिहार के अगर लैटिट्यूड की मैं बात करूं तो बिहार का ये हिंदी में लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। अगर बिहार के लॉन्गिट्यूड की भी मैं बात करूं तो इसे हिंदी में देशांतर बोलते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय समय मानक है, मैंने कहा ना लॉन्गिट्यूड से समय डिसाइड होता है, तो जो भारत का जो समय रेखा है वो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है और वो कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर वो स्थित है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। एक क्वेश्चन पिछले बार आया था ना, एक क्वेश्चन पिछले बार जब आया था, ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, और कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा जो है वो कहाँ पर मिलती है। तो आंसर जो आप लोगों को दिया था छत्तीसगढ़ में मिलती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा जो है ना, यहाँ पे मैंने भारत बनाया था, यहाँ पर मैंने भारत बनाया था, इसको मैं लिखवा देती हूँ, हालांकि ये बिहार हो रहा है। तो ये जो कर्क रेखा है और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो ये कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है छत्तीसगढ़। ये कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़। तो एक ये लिख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में मिलती है। कौन कौन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, एक ये लिख लीजिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो कितने डिग्री पर है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा तो मैंने बताया है, उस वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और नहीं देखे होंगे वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा। चैनल पर जो भी वीडियोस है सभी को देखिए आप लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैनल है अभी तक जो भी वीडियो गया है वो सब 70th बीपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड है। और अच्छी बात ये है ना कि समय टाइम हमें ज़्यादा मिल गया है, जैसा कि कल ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम डेट है ना वो लगभग 12-13 दिसंबर को होने वाला है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, इस टाइम को हम लोग सही से यूटिलाइज़ अगर करेंगे तो रिज़ल्ट निश्चित है, पक्का है। तो बहुत सारा आप लोगों को उसमें वीडियो मिलेगा, जैसे करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे, बिहार के जीआई टैग के वीडियो है उसमें अवेलेबल। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे को शुरू किया है तो उसमें आपको इन्वायरमेंट स्पेशल बिहार का पूरा डिटेल में, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाला जो है वो अभी आपको मिल जाएगा। साइंस शुरू कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मेरा मानना है कि अभी तक बच्चे जो तैयारी जो सच में रेस में हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुके होंगे, और जो पीसीएस लेवल का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, जो पीवाई क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी कर चुके होंगे। तो अब जो है वो क्या देखने की बारी है, तो थोड़ा आप लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख के जाइए, ताकि इतना सीट आया है ना तो चैलेंजेज और बढ़ गए हैं। जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, तो बिहार में इतना नंबर ऑफ़ वैकेंसी, मतलब आज तक का इतना सीट की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है पीसीएस में। तो जो लोग भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जगह से होंगे भारत में, वो बिहार आएंगे, ठीक है।
बिहार आएंगे तो हमारा भी कंपटीशन क्या है, लेवल, उस लेवल पे लेके जाना होगा हमें। और साथ साथ वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनको रैंक चाहिए होता है, जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, उसको थोड़ा सा एक बार फॉलो करना है कि 69th में जैसे क्वेश्चन का ट्रेंड बदला है ना, ऑप्शन के साथ और भी ऑप्शन दे करके आप लोगों को जो फंसाने की कोशिश की गई, तो एक बार क्यों ना हम लोग, क्योंकि अभी टाइम भी मिल गया है, तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है, फिर मैं मेडियाइवल का करवाऊंगी, फिर मैं मॉडर्न का करवाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वीडियो आएगा बहुत काम का वीडियो रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो एक हम जब मैं बात करूँ, ये 82 इंडिया का ये जो 82.5 डिग्री है, जहाँ से टाइम जो है वो डिसाइड होता है, 82.5 डिग्री जो है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ, आप क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है भारतीय मानक, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, पहला क्वेश्चन, ये इलाहाबाद या प्रयागराज, जो भी आप बोले, प्रयागराज नैनी से होके गुजरती है। पहले तो ये नैनी से होके गुजरती है, नैनी से होके गुजरती है ये, तो ये लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये, इसको देख लेंगे, होकर गुजरती है कौन कौन। तो एक ट्रिक भी है, लेकिन ऐसे भी समझिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के नैनी से शुरू हो रहा है, यूपी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये यूपी हो जाएगा। 5 में से देखिए कौन कौन, तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका यूपी, कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। तीसरा जो होगा ना वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, इसको लिखेंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, और 5वां जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मैंने कैसे याद किया है, एक ट्रिक था, ठीक है ना, यूपी एमपी तो सबको याद है, से उड़ी अंधी, छत से उड़ी अंधी, इससे मैंने याद कर लिया था कि छत का मतलब छत्तीसगढ़, छत का मतलब छत्तीस, ठीक है। उड़ी का मतलब ओडिशा, उड़ी का मतलब उड़ीसा, और अंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, अंधी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो इससे मैंने याद कर लिया था, तो आप लोग भी इसको याद कर लेंगे। और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दोनों कहाँ पर मिलता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये दोनों जो है वो छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करता है। और उसमें ना प्लेट्यू का, पिछले बार जो 69th का क्वेश्चन पूछा था उसमें प्लेट्यू पूछ दिया था, तो प्लेट्यू भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्लेट्यू या बस्तर का पठार बोलते हैं इसको। तो मैंने ज्योग्राफी वाले में आप लोगों को ये कराया है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, बिहार कितने डिग्री लैटीट्यूड पर है, और अब देखना है कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया है कि 23.5 डिग्री झारखंड के पास से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसके क्या आधा डिग्री ऊपर 24 से शुरू होगा, 24, 20, 10 और ख़त्म 3 डिग्री, याद कर लेंगे उंगली पे, 24 के बाद 25, 26, 27, ठीक है। तो 27, 31, 15 पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड को देख लीजिएगा। तो 82.5 डिग्री, तो यूपी से ईस्ट की ओर है बिहार, यूपी से ईस्ट की ओर है बिहार, ये है हमारा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन। तो यहाँ कहीं पर यूपी है, अगर ये यूपी है तो यहाँ आगे किधर बिहार होगा, तो इससे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से शुरू होगा, तो 82 के बाद ही हो सकता है, 82 के बाद ही हो सकता है, कितना, तो अगेन वहाँ पर जैसे मैंने आधा डिग्री बोला था, है ना, देखिए यहाँ पर भी 83 से शुरू हो रहा है, 83 से शुरू हो रहा है, ठीक है। बिहार जो है वो 83 से शुरू हो रहा है और ख़त्म, वहाँ पर मैंने कहा था कि 3 जोड़ लीजिएगा, यहाँ 88 करना है, 83 से 5 जोड़ लीजिएगा, कितना जोड़ लेंगे, 5 ऐड कर लीजिएगा और आपको 88 मिल जाएगा। बस यही टिक ही तो लगाना है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर सिंपल पूछेगा तो 83 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 5 जोड़ लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा, ठीक है।
तो बिहार जो है वो 24, 20, 10 से लेके 27, 31, 15 लैटिट्यूड, ठीक है। नॉर्दर्न क्यों, वो मैंने बता दिया, क्योंकि भारत पूरे के पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो भारत के साथ ही लगा हुआ है बिहार, तो बिहार भी कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, तो लैटिट्यूड जो है वो दोनों ही नॉर्दर्न होगा। उसी तरीके से अगर ग्लोब पर अगर हम बात करें, ग्लोब पर अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर दूँ आपके साथ, तो ग्लोब GMT जो है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसके इस ओर में जितने भी कंट्री जो भी स्थित है, जो भी जगह पर ये जहाँ पर स्थित है, ये सारे के सारे पूरे हेमिस्फीयर में ही, इसको हम लोग क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, पूर्वी गोलार्ध है ये, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, गोला का आधा गोलार्ध, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से बटा हुआ है, 0 डिग्री के ईस्ट में, 0 डिग्री के वेस्ट में, चाहे वो भारत हो, ठीक है, चाहे ये वो 0, ये इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो यहाँ, भारत भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, और ऑस्ट्रेलिया भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ही कंट्री है। तो अगर हम बिहार के बारे में भी बात करें, तो यहाँ पर भारत के साथ लगा हुआ है ये बिहार, तो बिहार भी पूरी तरीके से कहाँ होगा, ईस्ट की ओर होगा। बिहार भी कहाँ से होगा, ईस्ट की ओर। रेफरेंस के लिए GMT देखिए, ब्रिटेन से गुजरता है ना, ब्रिटेन से गुजरता है, तो ब्रिटेन के ईस्ट में जो भी देश है वो सब क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्री है। तो बिहार भी आपको क्या दिखाई देगा, दोनों ही तरह लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बोलेगा, तो मैंने क्या बोला में ही बिहार पड़ेगा, और यूपी अगर 82.5 डिग्री नैनी, इलाहाबाद नैनी भारतीय समय मानक है, तो इससे आधा डिग्री बढ़ा दीजिएगा तो बिहार पहुंच जाइएगा, ठीक है, यानी 83 पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यूपी भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे होगा, बिहार भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे होगा, ठीक है। और बिहार का सबसे आखिरी हिस्सा किशनगंज है, सबसे ईस्ट में क्या कौन है, किशनगंज है, ठीक है ना, किशनगंज है, वो भी जो है ना, वो भी जो है वो ईस्ट में ही होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे ही होगा। कैसे याद रखना है, बस याद क्या रखना है कि 83 से शुरू होगा और 5 बढ़ा करके 88 पे ख़त्म कर देना है, 5 बढ़ा करके 88 पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिए पूरी 83 19 50 से शुरू होता है, ठीक है, 83 19 50 से शुरू, और 88 17 40, 88 17 40, 88 17 40 पे ये ख़त्म हो जाता है, 8 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, ज्योग्राफी में ऐसे लिखते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये भी याद रख लेंगे आप लोग। तो ये तो बात हो गया बिहार के लोकेशन पर, और भी कुछ चीज़ें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर देखिए दिखा हुआ है, भौगोलिक स्थिति और विस्तार, मतलब कि भौगोलिक यानी कि जो ये इसका जो फिजिकल जो स्थिति है, लोकेशन है, और इसका एक्सपेंशन है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ लिख कर कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है, 24 20 10 से लेके 27 31 15 है। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 83 डिग्री से शुरू होता है और खत्म हो जाता है। भारत में बिहार की स्थिति, तो बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, और भारत राज्य की आकृति आकार है, राज्य की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग ये जो है यहाँ पर एक लंबाई चौड़ाई भी याद रखना है कि बिहार का, ये देखिए, ये अगर ये बिहार है तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ की लंबाई है, ये क्या है, बिहार की लंबाई है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 4 5 किलोमीटर, यानी बिहार जो है वो लंबाई, बिहार का जो लेंथ कितना है, यानी नॉर्थ टू साउथ बिहार का एक्सपेंशन कितना है, तो 3 4 3 से 5, ठीक है, 3 4 4 से 1 बड़ा 5, तो ये है बिहार का लंबाई कितनी है, बिल्कुल 3 4 5। तीन याद करने का तरीका भी मैंने बताया ना, 3 कैसे याद आएगा, बिहार अगर हिंदी में लिख दीजिएगा तो 3 लेटर का हो जाता है, ये है बिहार, 3 लेटर हो गया, 1
2, 3, एकदम जीरो से, अगर जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 3, 4, 5 हो गया। उसी तरीके से अगर आप बिहार की चौड़ाई करेंगे, है ना, वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा कितना है 483। तो जो जो हिस्ट्री पढ़ लिया होगा किलोमीटर, किलोमीटर लिख लीजिएगा, क्योंकि चौड़ाई को भी मेजर किलोमीटर में ही करेंगे, है ना, लेंथ ही है। तो चौड़ाई कितना है 483। तो गौतम बुद्धा से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं 483 को। मुझे ऐसे ही याद है, आप लोग को भी आई होप इसका लंबाई चौड़ाई याद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए और क्या बतलाता है, ये फर्स्ट पेज था आपका, ये फर्स्ट आई नहीं रह गया है, सीधे सीधे बोल रहा है 12वीं शताब्दी में बौद्ध जो बिहार है ना, उसमें मुस्लिम आक्रांता आए और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों के आवास को देखा, और बहुत मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों के रहने का आवास बना हुआ था, लाइक नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, औदंतपुरी महाविहार। उसके कारण उन्होंने बिहार को ही, जो विहार शब्द था VIHAR, उसी का जो है ट्रांसफॉर्म जो वर्जन है, यानी उसको जो रूपांतरित कर दिया गया बिहार के रूप में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था, और थोड़ा लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देखिए, बिहार का गठन आखिर हुआ कैसे। तो हम लोग, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो क्या देखे होंगे, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। कारण क्या बतलाया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रांत जो है, बंगाल प्रोविंस जो है वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि उस समय के बंगाल में कौन कौन आता था, तो बंगाल, है ना, बांग्लादेश, साथ ही साथ आपको क्या आएगा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सम्मिलित रूप से मिला दीजिएगा, तब जाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी बनता था। तो कर्जन ने 1905 में इस प्रांत को बांट दिया। प्रशासनिक कहा कि प्रशासन को सही ढंग से चलाया नहीं जा सकता था, लेकिन साथ ही साथ ये भी पढ़े होंगे कि जो बंटवारा का जो तरीका था वो सही नहीं था। उसने धार्मिक जो है रिलीजियस बेस पे बांटा था। 8 लाख की जनसंख्या थी लगभग उस समय बंगाल की, और उसने 5-3 में बंटवारा किया था। 5 जो था वो वेस्ट बंगाल कहा, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था, और ईस्ट बंगाल बनाया जिसमें कि बांग्लादेश और असम के कुछ रीजन शामिल थे। जो बांग्लादेश थे उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा था, ढाका राजधानी बना दिया वहाँ का। जो वेस्ट बंगाल था वो उसमें हिंदू जो संख्या है वो मेजॉरिटी में थी, और जो राजधानी था वो कलकत्ता बना दिया। और बहुत समय से सच्चिदानंद सिन्हा जैसे जो नेता थे वो लोग बिहार के विभाजन की बात कर रहे थे, ठीक है। बिहार जो है, क्योंकि बंगाल जो बुद्धिजीवियों का प्रांत कहा जाता था, क्योंकि वो आरंभिक राजधानी था। कोलकाता क्या था, आरंभिक राजधानी था भारत में। तो जितने भी यूनिवर्सिटी और जो शिक्षा के केंद्र थे वो सब का सब बंगाल में बनाया जाता था, और बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया था। तो एक लाइन भी था, बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का। तो कहा गया कि क्यों ना ऐसा गठन, ऐसा बंटवारा कर दिया जाए कि बिहार को जो शेष जो जगह है, रीजन है जिसमें डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको बांट के हटाया जाए, ठीक है। आप जो हैं, यानी कि जो ब्रिटिशियर्स हैं, आप जो है बंटवारा ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रहा है, प्रांत जो बड़ा प्रांत है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ऐसे क्यों बांट रहे हैं कि एक तरफ जो है मुस्लिम है मेजॉरिटी में, दूसरे तरफ हिंदू हैं? आप डेवलपमेंट के आधार पर बांट दीजिए। आप बंगाल को रखिए, एक तरफ बंगाल रहेगा और दूसरे तरफ बिहार का रीजन रहेगा, जिसको कि अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो 1905 में जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा किया गया था, हम लोग को क्या पता है 1905 में काफ़ी आंदोलन चलाया गया, किसी को बंगाल का ये विभाजन पसंद नहीं था, है ना। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1911 तक चला, और 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में 3 फैसला लिया गया था, है ना। क्या क्या, तो सबसे पहले बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैसला जो लिया गया था आपको, कि दिल्ली राजधानी होगी, कोलकाता जो है वो राजधानी नहीं होगी, दिल्ली राजधानी होगी। और तीसरा एक और बात किया गया पहली बार, कि बिहार जो है ना अलग प्रांत बनेगा, बंगाल से विभक्त होकर बिहार अलग प्रांत बनेगा। और ये 1911 का ये जो घोषणा किया गया था, इसको 1912 में इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले 1912 में 22
मार्च जो है 22 मार्च हमारा बिहार दिवस भी है। 22 मार्च को एक अधिघोषणा जारी किया जाता है, मतलब पत्र जारी किया जाता है, ऑफिशियल लेटर, जिसमें ये बताया जाता है कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट जो किया जाता है, गठन जो किया जाता है, वो 1 अप्रैल को किया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को किया जाता है। तो हमारे पास 3 जो महत्वपूर्ण जो डेट है, तीनों को याद रखना है। बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितना भी मैं डेट बोल रही हूँ वो तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार का गठन पढ़ रहे हैं तो बिहार से जो रिलेटेड है उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ डेट बताया है, उसी को यहाँ पर लिख करके दिया गया होगा। ठीक है, तो बिहार को अलग कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, आगे और बिहार, जब बिहार बनता है तो बिहार में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों ही प्रांत शामिल होते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके 1936 में 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है। तो 1 अप्रैल दोनों का याद रखना है, बिहार का गठन को भी, क्योंकि 22 मार्च काफ़ी कॉमन हो गया है, बिहार दिवस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो काफ़ी कॉमन हो गया है, इसलिए क्या गठन पूछ देगा, इस्टेब्लिशमेंट। तो 1 अप्रैल को ही हुआ था, 1 अप्रैल को ही 1 अप्रैल 1912 को बिहार भी बना और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बना। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। अब बच जाता है बिहार और झारखंड। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा 15 नवंबर 2000 को, ये आखिरी विभाजन है, उसके बाद बिहार का विभाजन नहीं होगा। 15 नवंबर 2000 को आपको बिहार का भी विभाजन कर दिया जाता है झारखंड के साथ, और एक नया प्रांत बनाया जाता है झारखंड। ठीक है, बिहार में 54% हिस्सा, उस समय जो भी हिस्सा था 100% बिहार, उड़ीसा अलग करने के बाद, तो 54% हिस्सा जो ज़मीन है वो बिहार को मिलता है, 46% जो हिस्सा है लगभग वो झारखंड को मिलता है। बिहार का जिला का जो संख्या है उस समय जब अलग हुआ था झारखंड से तो 37 था, और एक बाद में 2000 के बाद 2001 में एक नया जिला बनता है जो कि अरवल है, जहानाबाद से काट करके अरवल बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि सबसे नया जिला कौन सा है, तो अरवल के बाद अभी तक कोई जिला भी नहीं बना है। तो 2001 में जहानाबाद से काट करके अरवल को एक अलग जिला बनाया जाता है। तो अभी बिहार में 37 जो डिस्ट्रिक्ट था बढ़ करके अभी 38 डिस्ट्रिक्ट है, और झारखंड जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने दिया था झारखंड को, मतलब बिहार ने दिया था, तो 18 डिस्ट्रिक्ट से अभी बढ़ करके 24 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो भी मैंने बोला किताब में बस वही लिखा हुआ होगा, इसको बस आप लोगों को खुद से भी एक एक करके लाइन से पढ़ लेना है। मैं इसे बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये फिगर देख लीजिए, ये उस समय का बिहार था, ये दिख रहा है ना बिहार। जब बिहार में कौन कौन सा था, मैंने कहा बिहार के साथ ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, ये है ना, ये पूरा बांग्लादेश वाला रीजन है ना, ये आपको पूरा बिहार दिखाई दे रहा है, ये पूरा झारखंड दिखाई दे रहा है, और ये पूरा का पूरा उड़ीसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, और ये हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, उस समय का ईस्ट बंगाल। तो 19 बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, उसमें जो, ठीक है, 5 में जो किया गया था, फिर पृथक किया गया कैसे, यानी कि ऐसे पृथक किया गया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक साथ 1911 में, और ये तीनों रीजन को जो है 9 गठित कि बंगाल से अलग होकर के कौन कौन, तो बिहार, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और मैप से क्या देखिए, 1 अप्रैल यहाँ लिख रहा है, 1 अप्रैल 1912, नीचे भी डेट लिख करके दिया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो विभाजन होता है, बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। ठीक है, झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। देखिए ये उड़ीसा वाला मैप है, गया था तो ये दोनों एक साथ था, को हटाया गया था एक साथ था। फिर ठीक है, फिर इसको हटा के कुल 55 जिले थे। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा। तो जब दोनों को मिला देते थे ना, जब दोनों को मिला करके दोनों मिला के 55 डिस्ट्रिक्ट था,
55 दिया गया और 18 जो है वो झारखंड को दिया गया। ठीक है, 37 जो है जो कुल भूमि जो है 54% था। ठीक है, और झारखंड को जो मिला था, झारखंड को वो 45.8 जो है, यानी कि लगभग 46% जो भाग है वो झारखंड को दिया गया था। ठीक है, उस समय 18 जिला दिया गया था, लेकिन अभी झारखंड में 24 जिले हैं। और जब बंटवारा हुआ था तो 37 बिहार में था, लेकिन 2001 में अरवल को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, 38वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया इंट्रोडक्शन बिहार का आपको, कि बिहार कैसे कैसे बना। अब इसी चीज़ को है ना, ये लिख दिया है। तो मैंने 2 डेट अभी बताया ना, इससे सिमिलर डेट अगर कभी कभी कोई भी आए तो याद कीजिएगा। जैसे मैंने कहा आप बिहार दिवस, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि 22 मार्च 1912 को अधिघोषणा शुरू हुआ था, तो इसी दिन मनाते हैं हम लोग। तो आप ये याद रख लीजिएगा एक ही साथ कि ये जो 22 मार्च है, इसमें हम लोग और कौन सा दिन मनाते हैं, और कौन सा डे है जो हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग इसमें विश्व जल अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं ना, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक, उसी तरीके से 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड गया, क्योंकि धरती आबा जनजातीय जो ट्राइबल लोग हैं, बिरसा मुंडा को धरती आबा बुलाते हैं। ठीक है, मतलब धरती के पिता, परमेश्वर, भगवान है उनके लिए। तो उनका जन्मदिन है 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के इस पावन दिन को सेलिब्रेट करने के लिए झारखंड को उसी दिन अलग किया गया था। तो अभी भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी सेलिब्रेट कर रहा है, ट्राइबल प्राइड डे। तो इसको भी याद रख सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई डेट या ईयर आए हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेगा, तो वहीं पर नोट्स बना लीजिएगा। तो 15 नवंबर भी इम्पोर्टेंट है और 22 मार्च भी इम्पोर्टेंट।